देखो आने लगी आवाज। हेलो। ठीक है। सिस्टम जमाने में टाइम लगता है ना यार, अचानक से जमता नहीं। चलिए बेटा, आज हम आपको आईयूपीएसी नाम वाले यौगिकों का सूत्र बनाना सिखा रहे हैं। मतलब इस बार क्या रहेगा, नाम रहेंगे और नाम के साथ सूत्र रहेंगे। ठीक है, ठीक है ना। मैं अच्छा दिख रहा हूं ना? चलो शुरू करते हैं। तो कलर देख लेते हैं कौन कौन से हैं आज के। आज का एक कलर ये है जो कि ब्लैक रहेगा, और एक कलर रहेगा हमारा फेवरेट रेड कलर। चलिए शुरू करते हैं। हाँ बेटा, मैं पीडीएफ सेंड कर देता हूं बना के आज। ठीक है, ओके। चलो, अब आईयूपीएसी नाम वाले यौगिकों का सूत्र बनाना आज हम पढ़ेंगे बेटा। नाम से नाम से क्या बनाना बेटा? सूत्र बनाना। नाम से सूत्र बनाना, यह भी आपको दिया जा सकता है। पहले मैं अच्छे से आपको नामकरण सिखा दिया हूं। किसी भी बच्चे को किसी भी नाम में कोई दिक्कत आ रही, बिल्कुल अपने आप को दबाने का काम नहीं कि सर ये वाला नाम नहीं बन रहा है हमसे, या हमसे नहीं बन रहा है। बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अब बार बार वीडियो देखो, उसके बाद भी समझ में नहीं आता, मुझे पर्सनल कॉल करके बताओ कि सर नहीं समझ में आ रहा है, और मुझे सेंड करो कौन सा नाम नहीं बन रहा, मैं आपको सिखाता हूं। लेकिन दबाने की जरूरत नहीं कि सर मुझसे नहीं बन रहा है। नहीं भी बन रहा है तो पढ़ते जा रहे हैं, ऐसा नहीं करना बिल्कुल भी, है ना, याद रखना। चलो, तो अब यहां पर जैसे कि कुछ नाम दिए गए हैं सब, ठीक है। तो पहले मैं एक एक करके नाम लिख देता हूं। जैसे ये दिया गया 3-ऑक्सोपेंटेनोइक अम्ल, 3-ऑक्सोपेंटेनोइक अम्ल, 3-ऑक्सोपेंटेनोइक अम्ल, ये दिया गया बेटा 3-ऑक्सोपेंटेनोइक अम्ल। अब सबसे पहले क्या करना है नाम बनाने के लिए? तो बेटा सबसे पहले देख लो कार्बन श्रृंखला कितने कार्बन की है। कार्बन श्रृंखला है 3 कार्बन की, ठीक है। तो ये, सॉरी, 5 कार्बन की। तो ये पहला कार्बन हुआ बेटा, ये दूसरा कार्बन हुआ, ये तीसरा कार्बन हुआ, ये चौथा कार्बन हुआ, ये पांचवा कार्बन हुआ। ओके, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। पेंटेन बोला था, 5 कार्बन लगा दिए हमने। ठीक है, 5 कार्बन लगाने के बाद क्या करना है सर? लास्ट में देखो कौन सा समूह दिया है, ओइक अम्ल दिया गया है। ओइक अम्ल दिया गया है तो उस तरफ ओइक अम्ल लगा दो, COOH। ये है डॉन। डॉन मतलब जिस तरफ खड़ा होता है गिनती वहीं से चालू होती है, तो गिनती वहीं से चालू होगी। ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, और ये हो गया पांचवा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है बेटा। अब इसके बाद एक्स्ट्रा समूह कौन सा जुड़ा है ये चेक कर लो। एक्स्ट्रा समूह दिया गया है 3-ऑक्सो। 3-ऑक्सो, ऑक्सो बोले तो कीटोन, तो ये आ गया बेटा तीसरे पर ऑक्सो, डबल बॉन्डो, ये आ गया तीसरे पर ऑक्सो। क्लियर? क्लियर। अब हाइड्रोजन भर दो। अब जितनी जगह बची हाइड्रोजन भर दो। इसके पास एक बंद है, 3 जगह खाली है। इसके पास 2 बंद है, 2 जगह खाली है। इसके पास चारों जगह पैक है, इसके पास 2 जगह खाली है। तो इस तरह से बेटा जी ये बन जाता है 3-ऑक्सोपेंटेनोइक अम्ल, है ना, बहुत आसान। सबसे पहले देखो कितने कार्बन की श्रृंखला है, बना दो। फिर पीछे देखो कौन सा समूह है, यदि अम्ल क्लोराइड है, या फिर ओइक अम्ल है, या फिर एल्डिहाइड है, बेटा उसी तरफ लगाना है अपने को, ठीक है ना, उसी तरफ लगाना है। ठीक है, और उसके बाद फिर गिनती वहीं से चालू करनी है, 1 2 3 4 5, गिनती वहीं से चालू करनी है। गिनती चालू करने के बाद बेटा अपने को क्या करना है, एक्स्ट्रा समूह कौन से हैं उनको उन कार्बन पे फिट कर देना है, और उसके बाद हाइड्रोजन लगा देना है। ठीक है, क्या मेरी बात समझ में आती है? क्या मेरी बात समझ में आती है? 2-हेक्सीनोइक अम्ल। चलिए, अब इसके बाद यहां पर दिया गया है 2-हेक्सीनोइक अम्ल। 2-हेक्सीनोइक अम्ल बहुत ध्यान से पढ़ने का काम है बेटा। सबसे पहले तो यहां पर देख लो कितने कार्बन हैं,
6 कार्बन है, 6 कार्बन है तो फटाफट 6 कार्बन लगा दो। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। कितने कार्बन है? 6। 1 2 3 4 5 6, 6 कार्बन है बेटा। ठीक है, अच्छा 6 कार्बन है। फिर लास्ट में देखो कौन सा समूह है? ओइक अम्ल। ओइक अम्ल है, चिपका दो वहीं पर। ये चिपका दिए सर, ठीक है, चिपक गया। अब डॉन आ गया, गिनती वहीं से चालू होगी। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद यहां पर ये जो 2 हेक्सीनोइक अम्ल दिया गया है, इसको ध्यान से पढ़ना है। क्या दिया गया है? हेक्सीन। क्या दिया गया? हेक्सीन। और लास्ट में लगा है ओइक अम्ल, ये देखो इन, हेक्सीन। और लास्ट में लगा है ओइक अम्ल, इसका मतलब ये डबल बॉन्ड है। दूसरे पर है इन, दूसरे कार्बन पर है इन, तो ये दूसरे कार्बन पर लग गया इन, दूसरे कार्बन पर लग गया 2 हेक्सीन ओइक अम्ल। ओइक अम्ल तो वहीं पर है किनारे पर, वो वहीं पर रहेगा। दूसरे पर है इन, लगा दिए इन अपन ने। और अब इसके बाद बेटा जी हाइड्रोजन भर देना है, और कुछ नहीं बचा हमारे पास, हाइड्रोजन भर देना है। तो इसके पास 3 खाली हैं, इसके पास 2 खाली हैं, इसके पास 2 खाली हैं, ये 3 बंद है तो इसके पास 1 खाली है, 3 बंद है इसके पास 1 खाली है, बात खत्म। ठीक है, ओके चलो। तो कितना सरल है, कितना सरल है बताओ। इसके बाद दिया है 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेनॉल। अब दिया है बेटा 2 क्लोरो, 2 क्लोरो, फिर दिया गया है 2 मैथिल, और उसके बाद दिया गया है ब्यूटेनॉल। ठीक है ना, 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेनॉल, ये अपने को दिया गया बेटा। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है सर इसका? तो फटाफट बना लो, देख लो। सबसे पहले कार्बन कितने हैं? 4। 4 कार्बन है तो 1 कार्बन बेटा, ठीक है ना, ये हुआ 1 कार्बन, 2 कार्बन, ये आ गए 2 कार्बन, फिर इसके बाद हो गया 3 कार्बन, फिर उसके बाद हो गया 4 कार्बन। 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन। ठीक है, 4 कार्बन हो गए। अच्छा अब इसके बाद क्या करना है? 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेनॉल, बात समझ में आ गई? 2 क्लोरो 2 मैथिल ब्यूटेनॉल। ठीक है, ये हो जाता है। अब क्या करना है बेटा? तो आओ देखते हैं। सबसे पहले देख लो लास्ट में क्या लगा है? ऑल लगा है। लास्ट में क्या लगा है? ऑल लगा है, और ऑल का नंबर नहीं दिया है। ऑल का नंबर नहीं दिया गया है, मतलब ऑल उस तरफ 1 नंबर में लगा दो या इस तरफ 1 नंबर में लगा दो, बात एक ही है। ठीक है, तो अपन इस बार कोई भी बड़ा समूह नहीं है, ओइक अम्ल वाला, एल्डिहाइड वाला या अम्ल क्लोराइड वाला, कोई भी ऐसा समूह नहीं है, तो हम लास्ट में ना जोड़ के फर्स्ट में लगा देते हैं। ऑल लगा है, ऑल का नंबर नहीं दिया, नहीं दिया मतलब पहला नंबर होगा, तो चलो पहले नंबर पे लगा देते हैं ऑल, ये लग गया ऑल। ठीक है, अब जब तुमने ऑल पहले नंबर पर लगा दिया हो तो गिनती लिख दो, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। यदि लास्ट वाले मेन समूह का नंबर नहीं दिया है तो समझ जाना वो पहला ही नंबर है। जैसे यहां पर ये पहला नंबर था, अब OH को अपन उस तरफ भी लगा सकते हैं पहले नंबर पे, इस तरफ भी पहले नंबर पे, तो मैंने इस बार लगा दिया यहां पे कि आपके दिमाग में कहीं ये ना जाए कि यही वाला हमारा पहला कार्बन होता हर बार, ऐसी गलती ना हो। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर देखो 2 बंध बंधे हुए हैं, 2 खाली हैं, तो ये हो गया 2 हाइड्रोजन। 2 बंध बंधे हैं, 2 खाली हैं, 2 हाइड्रोजन। 2 बंध बंधे हैं, 2 खाली हैं, और यहां 1 बंध बंधा है, 3 खाली है, ये बन गया। ठीक है, बताइए क्या इसमें कोई समस्या है? बताइए क्या इसमें कोई समस्या है प्यारे बच्चों को? है क्या? चलिए अगला नंबर देखते हैं, चौथा नंबर। चौथा नंबर क्या दिया गया है? तो देखो चौथा नंबर दिया गया है 3 नाइट्रो 1 पेंटाइन। 3 नाइट्रो 1 पेंटाइन, 3 नाइट्रो 1 पेंटाइन, ये दिया गया है 3 नाइट्रो 1 पेंटाइन। ठीक है, अब इसको बनाना है। अब देखो ध्यान से, यहां पर कितने कार्बन दिए गए हैं? 5 कार्बन दिए गए हैं। 5 कार्बन दिए गए तो पहले 5 कार्बन लगा लो बेटा। पहला कार्बन हो गया, दूसरा कार्बन हो गया, तीसरा कार्बन हो गया, चौथा कार्बन हो गया, पांचवा कार्बन हो गया बेटा। 1 2 3 4 5, कितने कार्बन हो गए? 5। 5 हो गए सर, ठीक है। अब तीसरे पर क्या लगाना है बेटा? नाइट्रो। तो पहले देख लो यहां पर कौन सा समूह है, तो कोई खास समूह नहीं है, आयन लिखा हुआ है लास्ट में। क्या लिखा हुआ है? आयन। क्या लिखा हुआ है? आयन। आयन मतलब क्या हो गया? ट्रिपल बॉन्ड। इन मतलब डबल बॉन्ड, आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड।
तो पहले कार्बन पर है आयन, तो बेटा ये हो गया पहले कार्बन पर आयन, पहले कार्बन पर आयन, ये कार्बन पहला, ये कार्बन दूसरा, ये कार्बन तीसरा, ये कार्बन चौथा, ये कार्बन पांचवा। कितने कार्बन हो गए बेटा? 5। 5 कार्बन में तीसरे नंबर पर नाइट्रो है, तो तीसरे नंबर पर लग गया नाइट्रो NO2, नाइट्रो NO2 लग गया। और पहले नंबर पर क्या है बेटा? आयन, आयन मतलब ट्रिपल बॉन्ड, तो ये लग गया आयन। ठीक है, पहले नंबर पर लग गया आयन, तीसरे नंबर पर लग गया नाइट्रो, और उसके बाद बाकी जो बचे उसमें हाइड्रोजन चिपका दो। तो एक कार्बन के 4 बंध होते हैं, एक कार्बन के 4 बंध होते हैं, 3 बंधे हुए हैं, एक खाली है इस कार्बन का, तो एक हाइड्रोजन इसके साथ लगेगा। इस कार्बन के चारों बंधे हुए हैं, ठीक है, इस कार्बन के 3 बंधे हैं तो एक हाइड्रोजन लगेगा, इस कार्बन के 2 बंधे हैं तो 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इसका एक बंधा है तो 3 हाइड्रोजन लगेंगे। ठीक है, तो इस तरह से 3 नाइट्रो 1 पेंटाइन। चलो आगे चलते हैं। पांचवा नंबर, पांचवा नंबर जो है 2 मेथिल हेक्सेन 2 ऑल, ये दिया गया बेटा 2 मेथिल हेक्सेन 2 ऑल, 2 मेथिल हेक्सेन 2 ऑल। क्लोरो और मेथिल क्यों नहीं जुड़ा है? कहां पे? कहां पे बेटा? अच्छा हाँ, यहां गलती हो गई क्या? ओके 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 ओके। देखो खुशी के मारे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ा रहे, खुशी के मारे छोड़ ही दिया गरीबों को। चलो सुधार देते हैं, आई एम रियली सॉरी। चलो 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 चलो, तुम भी सोच रहे होगे कि ये सर कर क्या रहे हैं आज। चलो अब मैं ध्यान रखूंगा। ऑर्गेनिक पढ़ाने की खुशी के मारे सब गड़बड़ हो गया, आई एम सॉरी। हो जाता है कभी कभी, क्या करोगे अब। अब यहां कोई बैठा नहीं है ना, मुझे लग रहा कोई नहीं पढ़ा रहा, तो मतलब कोई नहीं देख रहा तो हो जाती गलती। अब देखो बेटा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, दूसरे नंबर पर क्लोरो लगा है तो ये आ गया Cl, दूसरे नंबर पर मैथिल लगा तो ये हो गया मैथिल। आई एम सॉरी यार, क्या मालूम कैसे गलती हो गई। ठीक है कोई बात नहीं सर, होता है। चलो तो ये हो गया, ठीक है। चलो आते हैं, गलती हो गई थी, एक नंबर हमारा काट दिया जाए कि सर का एक गलत हो गया, एक नंबर काट दिया जाए। ठीक है, अब इसके बाद दिया गया है 2 मेथिल हेक्सेन 2 ऑल। सर शादी में तो नहीं जाना नहीं नहीं, आज शादी में नहीं जाना है, अभी पहले इसको पढ़ाना है, फिर तुम्हारे जनन तंत्र के लिए वीडियो बनाना। बहुत अच्छे क्वेश्चन है जनन तंत्र के, अभी इसको पढ़ाने के बाद उसके लिए वीडियो बनाऊंगा फिर। ठीक है, घर में मेहमान आ गए थे ना तो लेट हो गया, तो अभी वीडियो बनाना उसके लिए। चलो 2 मेथिल हेक्सेन 2 ऑल। अब देखो बेटा, यहां पर यहां कितने कार्बन है? 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन है, तो ये देख लो, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन और ये छठवां कार्बन। कितने कार्बन हो गए बेटा? 6 कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हाँ सही बात है यार, सही बात है, सही बात, सही बात। चेक करना चाहिए मुझे तुमसे बनता है कि नहीं बनता। हाँ तो ये मान लो कि मैं ये चेक कर रहा था किससे बनता है कि नहीं बनता है चलो 2 मेथिल हेक्सेन 2 ऑल। अब इसके बाद बहुत ध्यान से, ये सबसे पहले मैंने 6 कार्बन हेक्सेन लपेट लिया। ठीक है, फिर गिनती लिख देता हूं, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, छठवां कार्बन बेटा। अब इसमें दूसरे नंबर पर ऑल है तो ये हो गया ऑल। ठीक है, दूसरे नंबर पर ऑल है, मेन समूह आ गया। अब इसके बाद देखो साइड वाला समूह कौन सा है? मैथिल। ये भी किसमें दिया है? दूसरे नंबर पर दिया है, दूसरे नंबर पर दिया है तो यहीं चिपक जाएगा मैथिल CH3 दूसरे कार्बन पर। ठीक है, तो देखो हेक्सेन में 6 कार्बन थे, लगा दिए मैंने, दूसरे पर ऑल लगा दिया और दूसरे पर मैथिल लगा दिया, राइट है। अब हाइड्रोजन डाल देना है, हाइड्रोजन यहां पर आ जाएगा CH3, यहां पर चारों पैक है, यहां आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा CH2, यहां आ जाएगा CH2, और बेटा यहां आ जाएगा लास्ट में CH3। ध्यान रखना है ना, लास्ट में क्या आ जाएगा? CH3 आ जाएगा। तो इस तरह से यहां पर ये पांचवा हमारा जो समूह है ये आ जाता है। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए।
सर आप चेक तो कर, हाँ हाँ ठीक 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 ठीक। अब इसके बाद छठवां नंबर वही कर रहा था मैं, चेक ही कर रहा था तुमसे बनता है कि नहीं बनता। चलो अब इसके बाद दिया है 3,3 डाई मेथिल पेंटीन। ये देखो 3,3 डाई मेथिल, और उसके बाद आ गया बेटा पेंटीन। इसके बाद क्या आ गया? पेंटीन। 3,3 डाई मेथिल पेंटीन। तो सबसे पहले यहां पर जो पेंटीन शैंपू है उसको चिपका दो। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। ये हो गए 5 कार्बन अपने फिट पेंट। ठीक है। अब इसके बाद यहां पर ये जो डबल बॉन्ड है इसका नंबर नहीं दिया। नंबर नहीं दिया मतलब ये पहले कार्बन पर होगा। तो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन बेटा। ठीक है। अब इसमें नंबर नहीं दिया है तो पहले कार्बन पर डबल बॉन्ड होगा, तो ये लग गया ईन। क्या लग गया? ईन। ठीक है। अब तीसरे तीसरे पर 2 बार मैथिल है तो बेटा एक बार ये आ गया मैथिल CH3 और एक बार ये आ गया मैथिल CH3। CH3 अपन ने 2 बार लगा दिए। CH3 अपन ने 2 बार लगा दिए, लग गया। ठीक है। अब इसके बाद क्या करना देख लो, 3,3 डाई मैथिल और ये हो गया पेंटीन। 3,3 डाई मैथिल और ये हो गया पेंटीन। क्लियर रहा? चलो अब देखो ध्यान से, यहां पर क्या होगा? ये होगा 2 कार्बन CH2, है ना? मतलब देखो 2 बंध बंधे इस कार्बन के, 2 हाइड्रोजन आ गए यहां पर। ठीक है। इसका 1 आएगा, इसके चारों पैक हैं, इसमें 2 आएंगे और इसमें कितने आएंगे? 3 आएंगे। तो आप देख सकते हो कंप्लीट हो गया हमारा। ठीक है। इस तरीके से अपने को पहचानना है। ठीक है। अब बताओ कोई दिक्कत है क्या? क्या ये बन जाएंगे अब? क्या हम तैयार हैं इसको बनाने के लिए? कोई आपत्ति तो नहीं है? यदि है तो सर जी बता दो जल्दी से। क्या इस टाइप के बन जाएंगे बनाते? ठीक है। ठीक है। अच्छा, मैं कॉपी से फोटो भेजूंगा कि ये वाली फोटो सेंड करना है? हाँ बेटा करके तो देखना पड़ेगा। जैसे हमने 6 बताए ना, 10 तुमको और करके देखना है। पुस्तक में देखना, वहां पर जितने भी मतलब एग्जाम में आने वाले हैं उनमें उनको छांट के वो बनाना, फिर आंसर मिलाना अपना, है ना? जो ना बने तो मुझे सेंड करना। चलो अब देखो, जैसे मान के चलो ये दिया गया अपने को दिया गया है 2 मैथिल। ठीक है। 2 मैथिल, ये लिख दिया अपन ने 3 एथिल, 3 एथिल 2 मैथिल। ठीक है। फिर इसके बाद आ गया 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी, 4 हाइड्रोक्सी। फिर ये हो गया 3 हेप्टिनल, हेप्टिनल। सर पीडीएफ इस यूनिट की नहीं मिलेगी एक साथ? एक साथ बना के भेज देता हूं ना बेटा, मैं एक साथ इसकी पीडीएफ बना के भेज देता हूं मैं कॉपी से। आज भेज दूंगा, बिल्कुल डोंट वरी आप। आज मैं भेज दूंगा इसकी पीडीएफ। ठीक है। हाँ। चलो अब देखो, ये बहुत खतरनाक, ये अभी मैंने अपने मन से बनाया है ना, ये कॉपी में नहीं है, ध्यान रखना। ये कॉपी में नहीं है। 3 मैथिल, सॉरी 3 एथिल 2 मैथिल 4 हाइड्रोक्सी 3 हेप्टेनल। ये लाइन से नहीं है, हाइड्रोक्सी पहले आना चाहिए, लेकिन अब मैंने लिख दिया है, समझ जाना है ना। 3 एथिल है, 4 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल 3 हेप्टिनल। चलो अब वहां तो तुमसे बनेगा नहीं बनाते, है ना? मैसेज में तो बनाते बनेगा नहीं, तो फटाफट अपनी कॉपी पर बना लो। कॉपी पर जल्दी से इसको बना लो। जल्दी से कॉपी पर बना लो। 3 एथिल 4 हाइड्रोक्सी 2 मैथिल 3 हेप्टिनल। बन गया क्या? बन गया क्या? बताओ जल्दी से, बन गया क्या? अब बना के बताऊं मैं जल्दी से?
चलो अब देखते हैं यहां पर क्या स्थिति है। ठीक है, अब देखते हैं क्या है। चलो, तो कितने बच्चों ने सही बनाया होगा? जितने बच्चों ने सही बनाया होगा ईमानदारी से वो अपना सही और गलत कर लेंगे। ठीक है, चलो देखो, सबसे पहले दिया हैप्ट, सबसे पहले दिया हैप्ट, तो यहां पर क्या कर ले अपन, 6 कार्बन बना ले। ठीक है ना, नहीं 7 कार्बन वाला नहीं, अपन हेप्ट मतलब 7 कार्बन। तो पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन, ये छठवां कार्बन और ये सातवां कार्बन। 7 कार्बन होगा बेटा। ठीक है, 7 कार्बन होंगे, 1 2 3 4 5 6 7। हेप्ट मतलब कितने हो गए? 7। हेक्स मतलब होता है 6, हेप्ट मतलब 7, तो 7 कार्बन बन गए। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या करना है, अब एक एक करके देख लो आप। सबसे पहली बात, यहां पर आखिरी में क्या दिया गया है? अल, आखिरी में दिया है अल। अल मतलब एल्डिहाइड, एल्डिहाइड तो इस तरफ लगा देंगे अपन, ये लग गया एल्डिहाइड। ठीक है, ये लग गया एल्डिहाइड। ठीक है ना, अल दिया है तो एल्डिहाइड ये लग गया। अब यहीं से गिनती शुरू होगी, पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। 7 कार्बन होगा बेटा। ठीक है, अब देखो तीसरे पर क्या लगा है? इन, ये देखो हेप्टीन, हेप्टीन। ठीक है ना, तो क्या दिया गया है? इन दिया गया है। कौन से नंबर पर? तीसरे नंबर पर, तो तीसरे नंबर पर इन लगा दो, ये लग गया तीसरे नंबर पर इन। ठीक है, अच्छा अब देख लो यहां पर कहां कहां क्या स्थिति है। दूसरे पर मैथिल लगा है तो दूसरे पर मैथिल लग गया, फिर तीसरे पर एथिल लगा है तो तीसरे पर एथिल लग गया, फिर चौथे पे क्या लगा? हाइड्रोक्सी लगा है तो चौथे पर हाइड्रोक्सी लग गया। बस, अब इसके बाद हाइड्रोजन लगा देना है। तो इसके साथ लगेंगे 3 हाइड्रोजन, इसके साथ लगेंगे 2 हाइड्रोजन, इसके साथ लगेंगे 2 हाइड्रोजन, इसके साथ एक लगेगा, इसके साथ एक भी नहीं लगेगा, इसके साथ एक भी नहीं लगेगा, बात खत्म। अब देख लो कितने लोगों का ये सही है। जितने लोगों का सही है, ठीक है ना, बता दो कितने लोगों का सही है इसमें। चलो जल्दी से बताओ कितने लोगों का सही है, फटाफट फटाफट फटाफट, हैंड रेस कर दो जल्दी से। संयोगिता का सही है, अलका का सही है, और ईमानदारी से जितने लोगों का सही वही लोग बताएंगे। सही है, सही है, स्वाति का सही है, मधु का सही है, मुस्कान नंदा का सही है, यशी का सही है, एक और मधु का सही है, मुस्कान चौरसिया का सही है, वेरी गुड। शीला तोमर, मेरा गलत है सर, कोई बात नहीं बेटा, सही है। हाइड्रोक्सी नहीं आया था, ठीक है, गलत हो गया। निर्मला का सही है। सुमन, गलत है सर मेरा, ठीक है। जिनका सही है केवल वही बताएं। CHO नहीं लगाए, हाँ वो तो गलत होगा, कोई बात नहीं कोई बात नहीं। देखो लास्ट में अल दिया गया ना, मैंने क्या सिखाया? मैंने क्या सिखाया तुमको? सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं, सबसे पहले देखो कार्बन कितने हैं, फिर लास्ट में मेन समूह कौन सा है मैंने तुमको सिखाया। पहले मेन समूह देखो, ठीक है, और उसमें कभी कभी दो दो दे देता, देखो इन भी दिया और अल भी दिया है। ठीक है ना, तो उनको पहचानना जरूरी है। फिर इसके बाद जितने भी लास्ट में पार्श्व समूह दिए गए हैं वो चिपका दो, और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन भर दो। ठीक है ना, तो ध्यान से हर एक काम। सर मेरा आधा सही और आधा गलत, मतलब गलत हो गया ना, आधा सही आधा गलत मतलब गलत हो गया। तो अपने को क्या करना है, इन चीजों को अच्छे से ध्यान देना है। ठीक है बेटा, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो तो ये क्लियर रहा। अब मिटा दिया जाए इसको। चलिए ये काम खत्म। अब आपको क्या करना है, आपको और बना के देखना है, आपको और बना के देखना है। ठीक है, फिर जब कल हो सकता है, कल हो सकता है कि कल मैं टेस्ट लूं आपका, ठीक है ना, नामकरण वाला। संडे के दिन रात को यदि मैं कहीं जाता हूं तो जल्दी यदि आ गया तो फिर मैं आपका टेस्ट जरूर लूंगा आके। ठीक है ना, चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद कोई बात नहीं ना, जिसका गलत हो गया मतलब हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। आपने अपनी गलती देख ली, कहां गलती हुई है, अब ध्यान रखना वहां गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, जहां गलती हो गई अब वहां गलती नहीं होनी चाहिए, इस बात का तुमको ध्यान रखना है। चलो अब इसके बाद आबंध रेखीय सूत्रों का नामकरण। अब यहां पर हम आबंध रेखीय सूत्रों का नामकरण सीखेंगे। ठीक है, तो देखो
आबंध रेखीय सूत्रों का नामकरण। ठीक है, आएगा बेटा आएगा, मैं आज ट्रांसफर करूंगा। ठीक है, जो लेसन 3 नहीं, डे 3 बोलना चाहिए, तो मैं उसको सेंड करूंगा। मैंने बोला हूं टीम से, वो कर देगी। ठीक है, तो आबंध रेखीय सूत्रों का नामकरण। अब इसमें पहला नंबर जो है देख लो, आबंध रेखीय सूत्र। कुछ सूत्र इस प्रकार से देता है सामने वाला और हमसे कहता है कि नामकरण करो। ठीक है, इस टाइप से हमको बना के दे देता और कहता है नामकरण करो। इस तरह से यदि ये केकड़ा वगैरह बना के दे तो क्या हमसे बन जाएगा? इस टाइप के सूत्र भी बेटा आपको दिए जा सकते हैं, आपको रेडी रहना है हर टाइप से। ठीक है ना, किसी के पेपर में ऑर्गेनिक ज्यादा आएगी तो किसी के पेपर में कम आएगी, लेकिन आएगी जरूर, इतना ध्यान रखना। किसी के पेपर में ऑर्गेनिक ज्यादा आएगी तो किसी के पेपर में कम आएगी। सबको अच्छी तैयारी करके जाना है, कुछ भी हो सकता है। 10 क्वेश्चन तो ये मान के चलो ऑर्गेनिक से आएंगे, 10 क्वेश्चन ऑर्गेनिक से आएंगे, मतलब 10 नंबर तुम्हारे ऑर्गेनिक में फंसे हुए हैं। इसलिए मैंने अलग से ऑर्गेनिक की क्लास देने का सोचा तुम लोगों को, कि केमिस्ट्री कहीं मिक्स ना हो जाए। इसकी कॉपी ही अलग बनाना है। पीएनएसटी की पुराने पेपर में ऐसे मुझे 3 क्वेश्चन मिले हैं। हाँ बेटा, सारे क्वेश्चन कराएंगे ना, आते हैं ये वाले, उनको भी कराएंगे, जो आए हैं उनको भी कराएंगे। ठीक है, बिल्कुल खोज खोज के पढ़ना है अपने को, है ना, ज्यादा से ज्यादा पढ़ना है अपने को। चलो पहले इतने बनाते हैं। ठीक है, अब यहां पर देख लो, यदि सिंपल ऐसा दिया फिर तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल दिया मतलब कोई दिक्कत नहीं है। इसमें ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, ये छठवां कार्बन। मैं तुमको एक बार दूसरे तरीके से भी बना के दिखा देता हूं बेटा। ये जो है ना वास्तव में ये है, देखो ऐसा बना है वो, CH3 CH2 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 CH3, ऐसा दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से दिया गया है, ध्यान रखो। ठीक है, चलो अब इनके नाम बनाते हैं अपन। तो तुमको ध्यान रखना है कि हर किनारे पर CH2 है, यहां पर CH2 मतलब कार्बन है, तुम ये याद रखो, कार्बन है, हर किनारे पर एक कार्बन है, तुम ये याद रखो। ठीक है, तो चलो अब ध्यान दे लो, एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, छह कार्बन है बेटा। तो छह कार्बन है तो कितना हो गया? हेक्स। छह कार्बन का क्या हो गया? हेक्स। और एकल बंध लगाएंगे बेटा तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। एकल बंध के लिए क्या लगेगा? एन। तो क्या हो जाएगा? हेक्सेन। कितने कार्बन है? छह कार्बन है, छह कार्बन का क्या लगेगा? हेक्स। और एकल बंध के कारण से क्या लग जाएगा? एन। तो क्या हो जाएगा बेटा? हेक्सेन। समझ में आ गई बात? छह कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? हेक्स। और एकल बंध के लिए क्या लग जाएगा? एन। तो बेटा क्या हो गया? हेक्सेन। तो चलो ये हेक्सेन हो गया, अलग से कोई शाखा नहीं है। अब देखो, इसमें एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन। कितने कार्बन है बेटा जी? पांच कार्बन है। कितने कार्बन है? पांच कार्बन है। समझ में आगे बात? अब दूसरे पर क्या लगा है देखो, अब यहां से गिनती में इस तरफ से भी कर सकता था, इस तरफ से भी कर सकता था। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन, क्या हो गया? हाँ, क्या हो गया?
अरे एन लिखना हो तो लिख सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरी नहीं है। इसको नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं। नॉर्मल मतलब होता सीधा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि लिखना एन को, लिख भी सकते नहीं भी लिख सकते, ठीक है। इसको नॉर्मल हेक्सेन कहते हैं, सीधा हेक्सेन। चलो यहां पर देखो 1 2 3 4 5, ये कितने कार्बन दिए हैं? 5 कार्बन दिए। 1 2 3 4। देखो ध्यान से सुनो, है ना, जहां दिक्कत हो तो वहां समझो, फिर अभी अपन दूसरे तरीके से भी मतलब समझेंगे, ठीक है। कई बार क्या होगा कि आपको ये नाम देगा और ऐसे स्ट्रक्चर देगा और आप कहेगा पहचान ले बेटा, ठीक है। तो जरा ध्यान से समझो, मैसेज पे कम ध्यान, जब मैं बोलूं तब मैसेज देना, ठीक है ना, नहीं तो बिल्कुल ध्यान से देखो। तो यहां देखो पहला कार्बन, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, मैं गिनती यहां 5 कार्बन है, मैं गिनती यहां से भी शुरू कर सकता हूं, यहां से भी, लेकिन यहां से मुझे एक डंडी मिल रही, एक डंडी मतलब मैथिल, याद रखना, एक सीधी डंडी मिले मतलब मैथिल, इस प्रकार की मिल जाए मतलब एथिल, ठीक है ना, इस प्रकार की मिल जाए मतलब प्रोपेल। तो ये एक कार्बन को प्रदर्शित करता है, सॉरी दिख नहीं रहा उस तरफ, है ना, इस तरफ देखो, ये एक जो डंडी है ये मैथिल को बताती है, एक कार्बन को। ये यहां पर ये 2 कार्बन होगा, एक कार्बन ये हो गया, एक ये, तो ये 2 कार्बन को प्रदर्शित करती है। फिर इस तरीके से यदि दिया हो तो ये हो गया, ये हो गया अपना, ये तो पॉइंट है अपना, ये एक कार्बन, ये 2 कार्बन, ये तीसरा कार्बन, समझ गए ना। तो इस तरह से यदि सीधी डंडी दी है मतलब मैथिल है, इस प्रकार की मुड़ी हुई डंडी मतलब एथिल है, इस प्रकार की डंडी मतलब प्रोपिल है। तो मैथिल एथिल प्रोपिल, मैथिल एथिल प्रोपिल, याद रखना है। चलो तो अब देखते हैं, यहां पर दूसरे नंबर पर एक डंडी है मतलब मैथिल है, तो ये हो गया बेटा 2 मैथिल, ये हो गया 2 मैथिल। इसके बाद 5 कार्बन का हो गया पेंट, और 5 कार्बन का हो गया पेंट, तो सारे एकल बंद है तो क्या हो जाएगा? एन, पेंटेन। एकल बंद है तो एन लगाएंगे, डबल बॉन्ड है तो इन लगाएंगे, ठीक है। तो यहां देख लो 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो पहले दूसरे नंबर पर मैथिल लगा था तो दूसरे नंबर पर मैथिल लगा दिए, दूसरे नंबर पर मैथिल था तो दूसरे नंबर पर मैथिल लगा दिए, ठीक है, लग गया। और उसके बाद फिर 1 2 3 4 5 कार्बन है तो 5 कार्बन के लिए पेंट और एकल बंद है एन, तो क्या लग गया बेटा? पेंटेन, हो है ना, समझ में आ गई बात। अब इसको देखो, यहां पर ध्यान से देखो, यहां पर भी 5, यहां पर देखो कितने कार्बन है, ये एक पॉइंट, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा। लेकिन गिनती हम कहां से शुरू करेंगे? गिनती हम इस तरफ से शुरू करेंगे, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन, ये पांचवा कार्बन। अब आप कहोगे सर गिनती इस तरफ से क्यों चालू की है? क्योंकि ये दोनों श्रृंखलाएं इस तरफ से पास पड़ रही हैं। यदि इधर से मैं गिनती करता पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो इसको मिलता 3 और इसको मिलता 4, 4 और 3 कितना हो जाता? 7। यदि मैं इधर से गिनती कर रहा हूं 1 2 3 4 5, तो इसको मिल रहा है 2 और उसको मिल रहा है 3, तो कितने हो गए? 5। इस तरफ से गिनती करता हूं तो दोनों श्रृंखलाओं को मिलेंगे 3 और 4 तो 7 आएगा। इस तरफ से गिनती करता हूं तो 2 और 3 कितना आएगा बेटा? 5 आएगा। चलो अब उठा लो फटाफट, ध्यान से देखो, यहां पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। कितने कार्बन है? 5 कार्बन है, ठीक है। चलो अब इसमें पहले ये देखो, ये ऐसा आया है तो ये एथिल है, और ये कौन है? मैथिल है। तो पहले एथिल का नाम आएगा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटा? 2 एथिल, इसका नाम हो जाएगा 2 एथिल, 2 एथिल। और तीसरे पर क्या है? मैथिल, तो क्या हो जाएगा? 3 मैथिल, ठीक है ना। दूसरे नंबर पर एथिल है, तीसरे नंबर पर मैथिल है, तो 2 एथिल 3 मैथिल। और कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन है तो क्या हो जाएगा? पेंट, और एकल बंध है तो क्या हो जाएगा बेटा? पेंटेन। क्या हो जाएगा? पेंटेन। तो दूसरे पर एथिल है 2 एथिल, तीसरे पर मैथिल है 3 मैथिल, और 5 कार्बन के लिए क्या लग जाएगा? पेंटेन। अब देखो इतना सरल तो आएगा नहीं, कोई कम से कम इस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा, इस टाइप का आएगा, ऊट पटांग जरूर देगा वो। तो अपने को संयम रखना है और धैर्यता से बनाना है। चलो अब देख लो इसको, पहले तो समूह पहचानना बेटा, है ना। अब यहां पर देख लो, ये 1 कार्बन है, ये 2 कार्बन है, ये 3 कार्बन है, ये 4 कार्बन है, ये 5 कार्बन है। कितने कार्बन हुए बेटा? 5। 5 कार्बन में यहां पर क्या दिया गया है? सी डबल बॉन्डो, नीचे सी है, डबल बॉन्डो, कीटोन दिया गया है, ये कीटोन हो गया। और ये कौन है? एथिल, ये कौन है? एथिल। तो कीटोन की वरीयता ज्यादा, इसलिए गिनती हम यहां से शुरू करेंगे, पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन और बेटा 5वां कार्बन, ठीक है ना। अब सबसे पहले हम किसको लिखेंगे? एथिल को लिखेंगे, तो क्या हो जाएगा? 4 एथिल। चौथे पर एथिल तो क्या हो जाएगा? 4 एथिल। चौथे पर एथिल तो क्या हो जाएगा? 4 एथिल। और दूसरे पर, चौथे पर एथिल, तो ये हो गया 4 एथिल। और यहां पर देखो कितने कार्बन है? 5 कार्बन है। 5 कार्बन के लिए क्या हो जाएगा? पेंट, एकल बंध के लिए हो जाएगा एन, क्या हो गया? पेंटेन। लेकिन लेकिन हमें यहां पर डबल बॉन्ड ओ दिया गया, मतलब कीटोन दिया गया है, तो हमें ओन लगाना पड़ेगा, तो ये लास्ट में लगा दिए ओन, एक गड़बड़ी हो गई, सॉरी,
अच्छा देख लो, चौथे पर एथिल लगा तो हो गया चौथे पर एथिल, 5 कार्बन है तो पेंट और एकल बंध है एन तो हो गया पेंटेन, और इसमें दूसरे नंबर पर ओन लगा है बेटा तो ये हो जाएगा 2 ओन। तो इसी को मैं 2 आगे लिख के और क्या लिख सकता था, 2 पेंटेनोन। क्या लिख सकता था, 2 पेंटेनोन। तो यहां पर कितने कार्बन थे, 5 कार्बन। 5 कार्बन में चौथे नंबर पर क्या लगा था, एथिल, तो क्या हो गया 4 एथिल। फिर 5 कार्बन के लिए क्या लग गया, पेंटेन, और उसमें दूसरे नंबर पर क्या है, ओन, तो क्या हो गया 4 एथिल पेंटेन 2 ओन, 4 एथिल पेंटेन 2 ओन। ओके, क्लियर है, आगे चलें। बताओ क्या इतना समझ में आ गया सभी को, फटाफट बताओ मुझे, कोई दिक्कत तो नहीं है। किरण, नेहा और स्तुति, क्या हुआ बेटा, कोई समस्या है? ठीक है, हाँ इसका नाम ऐसा लिख सकते थे शायद, मुझे भी लग रहा है, मुझे भी लग रहा गलत हो गया ये वाला बेटा एक बार चेक करना। मुस्कान का कहना सही है, मुस्कान का कहना सही है। यहां पर देखना जरा, इसमें थोड़ा सा डाउट आ रहा है, इसमें डाउट आ रहा है थोड़ा सा, इसको समझना। इसको अपन ये भी लिख सकते थे, देखो अब देखो जरा से में हेर फेर हो जाती है, इसको समझने में थोड़ी सी गलती अपन ने की है मुझे लग रहा है। अब देखना जरा कैसे गलती हुई है इसमें, इसको जान लो जरा अच्छे से। मुझे थोड़ा संयम से काम लेना पड़ेगा, जल्दबाजी में गलती ना कर दूं मैं। देखना बेटा इस वाले में देखो जरा, अपन इसको ऐसा भी बना सकते थे, ये 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन बेटा, अपन इसको ऐसा भी बना सकते थे। एक पॉइंट अपना ये, 5 कार्बन की श्रृंखला ना होकर के ये 6 कार्बन की श्रृंखला, ये कंफ्यूज करने वाला क्वेश्चन था। 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन 6 कार्बन, ठीक, इस बात को मुस्कान ने पकड़ ली। अब देखो ध्यान से यहां पर, ठीक है, एक बार इसको फिर से बना दूं, है ना, थोड़ा गड़बड़ सा लगने लगा, वो अच्छा नहीं लग रहा है, इसको एक बार फिर से बना देता हूं। चलो, तो ये था कुछ इस प्रकार से, ये कुछ इस प्रकार से था बेटा, ठीक है, ये कुछ इस प्रकार से था। अब देखो ध्यान से, यहां पर ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है, ये पांचवा कार्बन है, ये छठवां कार्बन है, 6 कार्बन की श्रृंखला बनती है ना, मुस्कान का कहना बिल्कुल सही है। यहां पर कितने कार्बन की श्रृंखला बनती, 6 कार्बन की बनती। अब देखो यहां से गिनती करेंगे तो इसको मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 4, और यहां से गिनती करेंगे तो इसको मिलेगा 1, इसको मिलेगा 2, इसको मिलेगा 3 और इसको मिलेगा 4, दोनों तरफ से गिनती सेम है। गिनती यहां से कर लेते हैं, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन 5 कार्बन और कितने कार्बन, 6 कार्बन। अब तीसरे पर भी मैथिल आया, चौथे पर भी मैथिल आया, तो ये हो गया बेटा 3,4 डाई मैथिल। मुस्कान यही था ना, 3,4 डाई मैथिल, तीसरे पर मैथिल चौथे पर मैथिल, 3,4 डाई मैथिल। देखो लंबी श्रृंखला यहां पर 1 2 3 4 5 कार्बन के अपन ने बनाए थे, लेकिन यहां पर 1 2 3 4 5 और एक 6 कार्बन की भी बन सकती है, ठीक है। तो ये हो गया 3 कार्बन, मतलब तीसरे पर मैथिल, ये हो गया चौथे पर मैथिल, तो 3,4 डाई मैथिल, 3,4 डाई मैथिल, और कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। तो 6 कार्बन के लिए बेटा हम लगाएंगे हेक्सेन, ठीक है ना। तो इसको भी ध्यान रखना, देखो गलती हो गई थी ना, गलती हो गई थी, गलती को पकड़ना बहुत जरूरी। अब इसको ध्यान से देखो, इसको ध्यान से देखो, इसमें लगा है अम्ल, इसमें लगा है एमीन, एमिनो, और इसमें लगा है कीटो, तो डॉन कहां है, किनारे पर है, तो पहला कार्बन ये हो गया अपना,
ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा, ये हो गया चौथा, ये हो गया पांचवा, ये हो गया छठवा और ये हो गया सातवां। कितने कार्बन हो गए बेटा? 7। 7 कार्बन हो गए। अब 7 कार्बन हो गए तो बेटा इसका नाम क्या आएगा? आओ देखते हैं इसका नाम क्या आएगा। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, सातवां। 7 हो गए, 7। ठीक है, तो अब देख लो, तीसरे पर लगा है एमिनो, तीसरे पर लगा है एमिनो, छठवें पे लगा है कीटो या ऑक्सो, तो सबसे पहले आएगा एमिनो। तो जरा ध्यान से, तीसरे पर हो गया एमिनो, तो ये हो गया तीसरे पर एमिनो। ठीक है, तीसरे पर हो गया एमिनो। छठवें पर कौन हो गया? ऑक्सो या कीटो। छठवें पर हो गया ऑक्सो या कीटो, तो ये लिख देते हैं ऑक्सो। ऑक्सो में क्या आता है? ओ आता है, ध्यान रखना, ए नहीं आता। क्या आता है? ओ। तो ए वाला पहले आएगा, ओ वाला बाद में आएगा। तो तीसरे पर एमिनो, छठवें पर ऑक्सो। अब कितने कार्बन है बेटा? 7 कार्बन है। 7 कार्बन को कहते हैं हेप्ट, और लास्ट में लग गया है ओइक अम्ल, तो क्या हो जाएगा? हेप्टेनोइक अम्ल। हेप्टेनोइक अम्ल, हेप्टेनोइक अम्ल, ध्यान रखिएगा। ठीक है ना। तीसरे पर एमिनो तो हो गया 3 एमिनो, छठवें पर हो गया ऑक्सो तो 6 ऑक्सो, तो 3 एमिनो 6 ऑक्सो। 7 कार्बन के लिए हो जाएगा हेप्टेनोइक अम्ल, हेप्टेनोइक अम्ल। 3 एमिनो 6 ऑक्सो हेप्टेनोइक अम्ल। ठीक है, क्या बच्चों को समझ में आ गया? ये वाला आ ही गया होगा। अब यहां पर देखो, यहां की स्थिति क्या है। यहां पर लगा है एल्डिहाइड मतलब अल, फिर ये लगा हुआ है मेथिल, और ये लगा हुआ है डबल बॉन्ड मतलब क्या लगा हुआ है? इन। ये हो गया एल्डिहाइड, फिर इसके बाद ये लगा हुआ है मेथिल, इसके बाद ये लगा हुआ है इन। तो यहां से गिनती शुरू करेंगे बेटा। ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, और ये हो गया बेटा जी पांचवा कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 5। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, 5 कार्बन हो गए। 5 कार्बन। अब दूसरे पर क्या है? मेथिल। जरा ध्यान से, दूसरे पर क्या लगा है? मेथिल, और चौथे पर क्या लगा है? इन। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन। ठीक है बेटा। दूसरे पर क्या लगा है? मेथिल, तो सर कहेंगे 2 मेथिल पहले आएगा। 2 मेथिल पहले आएगा, आएगा कि नहीं आएगा? 2 मेथिल आएगा। अच्छा, अब इसके बाद यहां पर दूसरे पर मेथिल लग गया। अब टोटल कार्बन कितने हैं? 5। 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? पेंट। 5 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? पेंट। ये हो गया पेंट। और चौथे नंबर पर इन है और पहले नंबर पर अल है, तो हम बोलेंगे 4 इन 1 अल। 4 इन 1 अल। पहले दूसरे नंबर पर मेथिल है तो 2 मेथिल, फिर 5 कार्बन के लिए पेंट, चौथे पर इन है और पहले पर अल है। और इसी को एक साथ या करके मैं लिख सकता हूं 2 मेथिल, 2 मेथिल और 4 पेंटिनल। क्या बोल सकता हूं? पेंटिनल, मतलब पेंटीन और अल तो मिलके क्या हो गया? पेंटिनल। ठीक है ना। आएगा कि नहीं आएगा? बताओ, आएगा कि नहीं आएगा? 2 मेथिल पेंटीन 4 पेंट 4 इन 1 अल, और ये 4 को अपन ने सामने ले लिए, और इन और अल मिलके क्या हो गया? इन और अल बनकर के हो गया पेंटिनल। ठीक है, 2 मेथिल 4 पेंटिनल। बताइए कोई दिक्कत है क्या? हाँ, एक को नहीं लिखते, एक को छोड़ सकते हैं भाई, उसने खुद छोड़ना है, एक को छोड़ देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना, एक को छोड़ देते हैं। तो दूसरे नंबर पर मेथिल, चौथे पर आया मतलब चौथे का 4 आ गया यहां पर ये, और पेंटिनल, पेंट इन अल, तो क्या हो गया? पेंटिनल। क्योंकि वो तुमको देगा ना ऐसा, इसलिए मुझे दोनों बताना जरूरी। ठीक है, अब ये देखो, ये देखो क्या दिया गया है इधर पे, समझो इधर पे क्या दिया गया है। इसमें एक बार मैं चेक कर लूं। हाँ, मुझे लग रहा था मिस्टेक, ये हाइड्रोजन है इधर पे। अब चेक करो बेटा क्या है, अब चेक करो क्या है। ये हाइड्रोजन दिया है, ध्यान रखना, इधर कार्बन नहीं है, इधर हाइड्रोजन है। तो इधर कार्बन है सी डबल बॉन्डो एच, तो सी डबल बॉन्डो एच मतलब क्या हो गया? CHO। इस तरफ लगा CHO, CHO याद रखना है। इसी प्रकार से यहां पर लगा सी डबल बॉन्डो एच, तो क्या हो गया? CHO। तो ये भी हो गया CHO, ये भी हो गया CHO, दोनों क्या होगा बेटा? CHO याद रखना है, CHO CHO, राइट है। चलो आगे चलते हैं। अब इसके बाद क्या होगा?
ये हो गया पहला कार्बन, ये हो गया दूसरा कार्बन, ये हो गया तीसरा कार्बन, ये हो गया चौथा कार्बन, ये हो गया पांचवा कार्बन और ये हो गया छठवां कार्बन। कितने कार्बन हो गए बेटा? 6 कार्बन हो गए। कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, चार कार्बन, पांच कार्बन, 6 कार्बन। कितने कार्बन हो गए? 6 कार्बन हो गए। बात समझ में आ गई? 1 2 3 4 5 6। अब इसके बाद क्या करें? तो आओ समझते हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने कार्बन हो गए बेटा? 6 कार्बन हो गए। तो चलो देख लेते हैं अब यहां पर क्या स्थिति बनेगी। सबसे पहले देख लो, 6 कार्बन के लिए सर हम लिखेंगे हेक्स। 6 कार्बन के लिए हम लिखेंगे हेक्स, लिख दिए। और पहले पर भी अल है और छठवें पर भी क्या है? अल। पहले पर भी एल्डिहाइड है, CHO, CHO। छठवें पर भी CHO। पहले पर भी अल है और छठवें पर भी अल है, तो ये हो गया हेक्स। इसके बाद पहले और छठवें दोनों पर है अल, तो ये हो गया डाई अल। ठीक है ना? क्या बन गया? डाई अल। हेक्स 16 डाई अल। तो 6 कार्बन लग गए हेक्स, और पहले पर अल है और छठवें पर अल है, तो बेटा क्या हो गया? डाई अल। हेक्स 16 डाई अल। ठीक है, बताओ समझ में आया क्या? कोई आपत्ति है किसी को? क्या क्या ये बन जाएंगे? क्या ये बन जाएंगे बेटा? चलो ठीक है, ठीक है। छह कार्बन है ना बेटा? तीन वाले में 6 कार्बन है। ईशा क्या कहना चाहिए? सर 3 वाले में 6 कार्बन है, तो 4 वाले में भी तो आ सकते हैं क्या? 1 2 3 4 5 6। आ सकते हैं यार। आथा माजी सटकली, इसको ध्यान से देना पड़ेगा, ये भी गलत हो गया। इसका भी नाम देखो, ये भी गलती हो गई मेरे से। सर के 2 नंबर गलत हो गए यार। चलो इसको फिर से बनाते हैं ना। ये एथिल वाले पे ध्यान देना है ना, एथिल वाले पे। ऐसा था। ये एथिल वाले पे थोड़ा सा ध्यान देना। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन, चौथा कार्बन, पांचवा कार्बन और छठवां कार्बन। ये इसका नाम आएगा 1 2 3 4 5 6। इसका नाम आएगा, ध्यान देना, चौथे पर मैथिल, 4 मैथिल। चौथे पर मैथिल, 4 मैथिल। ठीक है, और उसके बाद क्या आएगा? हेक्सेन। हेक्सेन। चलिए, तो चौथे पर क्या आ गया? मैथिल, 4 मैथिल। फिर इसके बाद आ गया हेक्सेन, और यहां पर देखना दूसरे पर क्या है? ओन, तो क्या हो जाएगा? 2 ओन। ये इसका राइट नाम आएगा। ठीक है, चलो ये सुधार लिया अपन ने, ये गलत हो गया था अपना, ये भी गलत हो गया था, सुधार लिए। ठीक है, अब देखो एक और समस्या। सर 7 फिर से बता दीजिए। हाँ, 7वें में देख लो, 7वें में क्या गलती है जरा समझ लो। गुप्ता जी, हाँ 7वें को एक बार देख लो। यहां पर क्या कह रहे थे पहले मैं देख समझ लूं अच्छे से। 7वें में हेक्सेन आएगा क्या? सिंगल बॉन्ड है सर। तो देखो बेटा, 6 कार्बन के लिए क्या लगा? हेक्स। हाँ हाँ, राइट राइट, हेक्सेन। क्या मालूम क्यों गलती हो रही है यार, आज 3 गलत हो गए। तीसरा, चौथा और 7वां। चलो इसमें एन लगाना भूल गया था मैं बेटा, सॉरी। पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ये 6 कार्बन है, तो आएगा हेक्सेन
और पहले और छठवे दो बार, पहले और छठवे पर दो बार क्या है, अल, तो 1,6 डाई अल। ठीक है, एक मिनट रुकना बेटा, एक कॉल आ रहा है। जी जी जी, सॉरी, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ठीक है, 3 नंबर सर के कट गए, आज 3 नंबर कट गए। चलो कोई बात नहीं, होता है। 3 कटे हैं, 30 लेके आएंगे अलग से, है ना, 3 के 30 लेके आएंगे। चलो, अब ये तो हो गए कॉपी में, ये तो कॉपी के हो गए। कॉपी के और देख लेना आप, और देखता हूं कहीं कुछ अलग से तो मैंने नहीं कराया कॉपी में, फिर मैं आपको अपने तरफ से बताता हूं। जी हाँ, कॉपी में और भी शानदार वाले हैं, तो इसको भी देख लेते हैं। कॉपी में जितने पहले उसको देख लेते हैं, मैंने बहुत अच्छे अच्छे करवाए हैं। तो ये लास्ट 2-3 और, फिर आज की क्लास के लिए इतना ही रहेगा। जल्दी से समझ लो इसको, क्योंकि आपके लिए फिर जनन तंत्र का वीडियो भी बनाना है। यहां पर दिया गया है एच, नहीं यहां एच नहीं दिया गया है। इसके बाद यहां पर दिया गया है क्या, 1 2 3 4 5। कॉपी का मैं पीडीएफ भेज दूंगा आपको, ठीक है ना, आज देख लेना। चलो, ये दिया गया है, अब इसको देख लो। यहां की स्थिति क्या है समझ लो पहले अच्छे से, है ना। ये पहला कार्बन है अपना, देख लो यहां हाइड्रोजन लगा, ये पहला कार्बन है एक, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, और यहां पर चौथा कार्बन है बेटा। ठीक है, तो अब देखो क्या स्थिति है। ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा कार्बन है। कितने कार्बन हो गए, 4 कार्बन हो गए। ठीक है ना, 4 कार्बन के लिए हम लिखें, पहले देख लो यहां पर दूसरे पर मैथिल लगा, तीसरे पर मैथिल लगा, दूसरे पर मैथिल है। तो सबसे पहले कार्बन श्रृंखला का एक एक करके ध्यान से, स्टेप बाय स्टेप, पहले कार्बन श्रृंखला को डिसाइड करना है, नंबर 1। दूसरी बात, फिर समूहों को डिसाइड करना है, नंबर 3। फिर एक एक करके पहले पार्श्व समूह लिखना, फिर मेन समूह लिखना है। तो यहां पर सबसे पहले दूसरे पर मैथिल है, तीसरे पर मैथिल है, तो मैं लिखूंगा 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल। दूसरे पर मैथिल है, तीसरे पर मैथिल है, तो 2,3 डाइमेथिल, 2,3 डाइमेथिल। फिर 1 2 3 4, 4 कार्बन, तो 4 कार्बन के लिए क्या आएगा, ब्यूट, 4 कार्बन के लिए ब्यूट आएगा, और एकल बंध के लिए क्या आएगा, एन, तो क्या हो जाएगा, ब्यूटेन। दूसरे पर मैथिल है और तीसरे पर मैथिल है, तो 2,3 डाइमेथिल, 4 कार्बन के लिए आएगा ब्यूटेन। और देख लो पहले नंबर पर अल है, तो यहां पर हो जाएगा ब्यूटेन 1 अल या 1 ब्यूटेनल, या ओनली लिख सकते हैं ब्यूटेनल। इस पूरे को भी सामने वाला क्या बोल सकता है, ब्यूटेनल, क्योंकि वो एक को नहीं बताते हैं, तो वो इसको केवल ब्यूटेनल भी लिख सकता है। ठीक है, अगला नंबर जो बनवाया गया है, मैं एकदम इंपॉर्टेंट वाला बताना चाह रहा हूं अब आपको। एक ये दिया गया है, ये दिया गया है। अब ये क्या है, तो ये समझना पड़ेगा ये है क्या, आ रही बात समझ में, इसको तुमको समझना पड़ेगा ये है क्या, बहुत ऊंची चीज है ये। CH3CO, फिर C डबल बॉन्डो CH3, इसको मैं बना के दिखा रहा हूं तुमको, जरा ध्यान से देखना, यहां पर बना के दिखा रहा हूं, ध्यान से देखना। CH3 C डबल बॉन्डो बंध OH, ये एसिटिक अम्ल है। फिर CH3 C डबल बॉन्ड O बंध OH, ये अभी एसिटिक अम्ल है। ठीक है, अब मैं अम्ल के 2 अणुओं के बीच से एक अम्ल निकाल रहा हूं, अम्ल के 2 अणुओं के बीच से जल का एक अणु निकाल रहा हूं, ये अम्ल के 2 अणुओं के बीच से जल का एक अणु निकाल रहा हूं। ठीक है,
अच्छा, ये जल का एक अणु निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड O बंद O C डबल बॉन्ड O और बंद CH3। तो बेटा क्या बन गया, ये बन गया अम्ल का एनहाइड्राइड, इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। यही यहां पर बना हुआ, जरा ध्यान से देखो, यह है एसिटिक एनहाइड्राइड CH3, तो ये आ गया CH3 C डबल बॉन्ड O फिर CO CH3। तो देख लो वही बना है कि नहीं बना, जरा चेक कर लो एक बार। CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 C डबल बॉन्ड O, फिर क्या आ गया O, फिर CO, ये आ गया CO CH3। देख लो उसने कितने चतुराई से अपने को क्या बना के दिया था, उसने कितने चतुराई से अपने को सिर्फ ऐसा बना के दिया था। समझ गए ना, अम्ल के दो अणुओं के बीच से जल का एक अणु निकला है, तब जाकर के ये बना हुआ है। ठीक है, और इसका नाम है एसिटिक एनहाइड्राइड। अम्ल का एनहाइड्राइड, इसको कहते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। ठीक है बेटा, ध्यान रखना है, ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। ओके, चलो आगे चलते हैं। अगला नंबर जो दिया गया है वो कुछ इस प्रकार से है, ये लास्ट है आज के लिए, है ना, फिर इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट टाइम। एक और बता देते हैं, तो ये दिया गया है इस प्रकार से, ये नीट में आया है ये क्वेश्चन। चलो अब यहां पर आप देख लो, ये दिया गया है, ऐसे वाले आएंगे, इस टाइप से आएंगे, तो कठिनाई की कोई बात नहीं है, बहुत सरल है। यहां पर देख लो, ये दिया गया है CHO एल्डिहाइड। पहले तो मैंने कहा लंबी श्रृंखला का चयन करना है, लेकिन मुख्य क्रियात्मक समूह को लेते हुए। अब हो सकता है कुछ लोग गिनती यहां से शुरू कर दें, 1 2 3 4 5 6, लेकिन गलत हो जाएगा क्योंकि मेन समूह तो ये दिया है, तो डॉन यहां पर है, तो इसलिए गिनती यहीं से शुरू होगी। तो ये पहला कार्बन होगा, ये दूसरा होगा, ये तीसरा होगा, ये चौथा होगा, ये पांचवा होगा, और ये कौन सा होगा, छठवा। कितने कार्बन हो गए, 6, 1 2 3 4 5 6। अब दूसरे नंबर पर मेथिल लगा हुआ है, पहले पर अल लगा हुआ है, चौथे पर ईन लगा हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर पर मेथिल लगा है, तीसरे नंबर पर कीटोन लगा हुआ है, ध्यान रखना, दूसरे पर मेथिल, तीसरे पर कीटोन। ठीक है, चौथे पर क्या लगा हुआ है, ईन। कितने समूह हैं, 4। पहले नंबर पर मेन समूह है अल, दूसरे पर क्या है, मेथिल, तीसरे नंबर पर क्या दिया गया है, कीटो, और चौथे नंबर पर क्या दिया गया है, ईन। ठीक है, चलो आओ देखते हैं। तो यहां पर क्या होने वाला, 3 ऑक्सो, सबसे पहले आएगा 3 कीटो या 3 ऑक्सो आ गया। फिर दूसरे पर आएगा मेथिल, तो ये हो जाएगा 2 मेथिल। तीसरे पर है ऑक्सो, 3 ऑक्सो, दूसरे पर है मेथिल, 2 मेथिल। फिर कितने कार्बन है, 6, तो 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स। 6 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे, हेक्स। और चौथे पर क्या है, ईन, तो ये हो गया 4 ईन। और पहले पर क्या है, अल, तो क्या हो जाएगा, 1 अल। क्या हो जाएगा, 1 अल। और इसी को जोड़ के मैं क्या लिख सकता हूं, 4 हेक्सीन नल। ये है ना, एक को हटा देंगे और हेक्सीन और अल, तो क्या हो जाएगा, 4 हेक्सीनल। समझ गए ना। देख लो, तीसरे पर है ऑक्सो या कीटो, ये आ गया, ठीक है ना। फिर इसके बाद दूसरे पर मेथिल है, तो 2 मेथिल। फिर 6 कार्बन के लिए क्या लग गया, हेक्स। चौथे पर देख लो क्या है, ईन, और पहले पर क्या है, अल, तो हेक्स 4 इन 1 अल, या इसी को क्या लिख सकते हैं, 4 हेक्सीनल। ठीक है, तो चलिए आज का काम खत्म होता है। आज मैंने 2 चीजें सिखाई हैं, एक आबंध रेखा सूत्र सिखाया है आपको, आबंध रेखा सूत्र सिखाया है, और आबंध रेखा सूत्र के बाद मैंने आपको बताया है कि कैसे नाम से और सूत्र को तैयार किया जाता है। आज इन दोनों को सीखना है। 2-3 क्वेश्चन तो पक्का है कि आने वाले हैं, ठीक है, इसलिए आप इनको अच्छे से सीखें, नामों में कोई गलती ना हो। मुझसे गलती हो गई आप समझ जाइए, सावधानी नहीं बरती तो गलती होगी, ठीक है ना, सावधानी नहीं बरती तो गलती हो गई, इसलिए ध्यान रखिएगा।
आपने क्वेश्चन सेंड किए थे, देखता हूं। हाँ चलो, अब ये वैष्णवी ने कुछ क्वेश्चन भेजे थे, 2 क्वेश्चन भेजे थे, तो इन क्वेश्चन को देख लें अपन। एक क्वेश्चन ये है CH3 C CH3 CH3 फिर CH डबल बॉन्ड CH बंद CH2 बंद C ट्रिपल बॉन्ड CH। वैष्णवी ने ये जो भेजा था, इसमें इस बंदे ने क्रमांकन गलत किया हुआ है। डबल बॉन्ड अपने को इस तरफ से पास पड़ेगा तो गिनती अपन इस तरफ से चालू करेंगे, उसने वहां से गिनती चालू कर दी, वो गलत था। तो ये पहला कार्बन है, ये दूसरा कार्बन है, ये तीसरा कार्बन है, ये चौथा, ये पांचवा, ये छठवा और ये सातवां। कितने कार्बन है? 7 कार्बन है। ठीक है, सबसे पहले क्या बोलेंगे? 2,2 डाइमेथिल, ये हो जाएगा 2,2 डाइमेथिल, 2,2 डाइमेथिल। ठीक है, इसके बाद 7 कार्बन है, तो 7 कार्बन है तो क्या आ जाएगा? हेप्ट, हेप्ट। और उसके बाद तीसरे पर ईन है तो क्या आएगा? 3 ईन। और छठवे पर क्या है? आइन, तो क्या आएगा? 6 आइन। ठीक है, इसका नाम उसने गलत दिया हुआ था, 6,6 डाइमेथिल। ठीक है ना, फिर हेप्ट 4 ईन और 1 आइन, ये गलत था। ठीक है, वरीता श्रेणी में भी देख लेना, डबल बॉन्ड ऊपर है तो गिनती वहीं से शुरू करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है, गिनती वहीं से शुरू करते हैं जहां से डबल बॉन्ड पास पड़ता है, तो गिनती इस तरफ से चालू होगी, उसने उस तरफ से चालू करके गलत किया था। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद अब इसके बाद ये वाला CH2 डबल बॉन्ड C, फिर इसके बाद आ गया CH3, फिर आ गया COO CH3। ठीक है, ये वाला। इसमें देखो, इसमें ये कौन है बेटा? एस्टर। ये कौन है? एस्टर। हाँ, ये है एस्टर। ठीक है, अब एस्टर में क्या करते हैं? नाम पता है ना तुमको कैसे करते हैं? एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट, इस तरीके से नामकरण करते हैं। एल्किल एल्केनोएट, एल्किल एल्केनोएट, इस तरीके से नामकरण करते हैं। तो एल्किल ये वाला लेते हैं, तो ये है मैथिल, तो ये ले लिए बेटा, मैथिल ले लिए। सबसे पहले यहां मैथिल एथिल प्रोपिल जो भी है उसको यहां लेते हैं, ले लिए। अब इसके बाद लंबी कार्बन श्रृंखला देख लो, तो पहला कार्बन ये है, दूसरा कार्बन ये है और तीसरा कार्बन ये है। ठीक है कि नहीं? पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। अब दूसरे कार्बन से लगा मैथिल बेटा, तो ये हो गया 2 मैथिल। ठीक है, ये हो गया मैथिल, ये हो गया मैथिल। ठीक है, ये वाला यहां मैथिल एथिल प्रोपिल जो भी आए सबसे पहले उसको लिखेंगे, मैथिल था तो मैथिल लिख दिए। फिर लंबी कार्बन श्रृंखला देखे, 1 2 3, ठीक है ना, 3 कार्बन। अब दूसरे नंबर पर मैथिल दिया है तो ये लिखे मैथिल, और उसके बाद देखना ध्यान से, उसके बाद देखना ध्यान से, यहां पर कितने कार्बन है? 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? प्रोप। 3 कार्बन के लिए क्या बोलेंगे? प्रोप। ठीक है, और दूसरे पर क्या दिया है? ईन, तो क्या लिखेंगे? 2 ईन, 2 ईन। और 1 पर क्या लिखेंगे? O8, O8, तो क्या हो जाएगा? 108, 108, ये लिखेंगे। ये बीच में ईन घुस गया ना, नहीं तो इसी के साथ जोड़ देते, प्रोपेनोएट कर देते, इसी के साथ जोड़ देते, प्रोपेनोएट कर देते, लेकिन ईन भी घुस गया बीच में तो O8 को अलग करना पड़ेगा। तो यहां पर पहले ये आ गया मैथिल, फिर आ गया दूसरे पर मैथिल, फिर 3 कार्बन के लिए लगाए प्रोप, दूसरे पर है ईन, दूसरे पर क्या है? ईन, याद रखना, और उसके बाद पहले नंबर पर है 8। अब उसने क्या नाम दिया था? चेक कर लेते हैं। उसने भी तो वही दिया बेटा, सही तो है। ठीक है, अब बताओ, समझ में आ गया? वैष्णवी ने जो भेजा था समझ में आ गया सभी को ये वाला? ठीक है,
यहां पर जो मेथिल एथिल प्रोपिल दिया है उसको अपन लिखेंगे, तो ये लिख दिए मेथिल, ठीक है। अच्छा, फिर इसके बाद यहां दूसरे नंबर पर मेथिल आया तो अलग से लिखे, लंबी कार्बन श्रृंखला प्रोप हुई, ठीक है, प्रोप हुई, दूसरे पर इन आया और पहले नंबर पर आया O8। एस्टर के लिए क्या लिखते हैं, O8, ठीक है। चलो ठीक, वेरी गुड, सभी बच्चों को समझ में आ गया। चलो बहुत टाइम हो गया, ज्यादा हो गया, मुझे अभी एक वीडियो बनाना, 11:30 बज जाएंगे मुझे लगता है, ठीक है, आपके लिए एक वीडियो बनाना। चलो, अपलोड तो मैं सुबह ही करूंगा, है ना। अपलोडिंग का टाइम जो है रात को, कि रात को अपलोड कर दूंगा अभी तुरंत, जनन तंत्र का अभी वीडियो अपलोड करूंगा क्या, बताओ जल्दी। हाँ, इसको मैं ग्रुप में भेज दूंगा, है ना। चलो ठीक है, कल क्लास लगेगी, आप 8:15 सभी लोग आ जाना, 8:15 सभी लोग यहां उपस्थित हो जाना, ऑफलाइन वाले। कल सुबह 8, 8:15 क्लास लगेगी, सभी लोग रेडी हो जाएं। और केमिस्ट्री का वो अध्याय खत्म होगा, साथ में नया अध्याय भी चालू हो सकता है, या मैं आपके लिए क्वेश्चन लेके आ सकता हूं, ठीक है। तो रेडी रहना सभी, 8:15 का टाइम है कल का, सुबह का, जल्दी उठ जाना।